नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। कहानी उस लड़की की जिसने मौत को चुना, जिसकी वजह से उसे भी आखिरी समय में माफ करके चली गई। जब उस लड़की का वीडियो दुनिया के सामने आया तो हर कोई भावुक हो गया। कहानी आयशा की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की रहने वाली आयशा खान की, जिसके पिता लियाकत अली बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से की और साल 2018 में उन्होंने आयशा की शादी राजस्थान के जालौन में रहने वाले आरिफ खान से करी थी। आरिफ खान पेशे से टेलर हैं। आयशा के पिता बताते हैं कि शादी के बाद से ही आयशा के ससुराल वाले आयशा को परेशान करने लगे थे और लगातार उस पर पैसों का दबाव बना रहे थे कि वो अपने परिवार से पैसे लेके आए। आयशा के पिता बताते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद ही आयशा के पति आरिफ खान आयशा को मायके छोड़ के चले गए थे। न तो वो आयशा से बात करते थे, न ही किसी तरह का कांटेक्ट रखते थे। पर परिवार के समझौते के बाद आरिफ फिर से उसे राजस्थान अपने साथ लेके चले जाते हैं साल 2019 में। बता दें कि इसके बाद फिर से आयशा पे पैसों का दबाव बनाया जाता है उसके ससुराल वालों द्वारा। पर इस बार आयशा के पिता किसी तरह से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके आरिफ को और आयशा के ससुराल वाले को देते हैं। पर आरिफ और उसके ससुराल वालों को पैसे का लालच खत्म नहीं होता। वो लगातार आयशा पे पैसों का दबाव बनाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद फिर से आरिफ खान आयशा को मायके छोड़ के चला जाता है। ना तो वो आयशा से बात करता है, ना ही किसी तरह का कांटेक्ट रखता है। आयशा लगातार उससे कहती रहती है कि अगर सब चीज़ सही नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसके जवाब में आरिफ कहता था कि उसे मरना है तो मर जाए। इन्हीं सब बातों से आहत होकर आयशा ने मौत को चुना। आयशा ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी इच्छा से ये सारी चीज़ें कर रही हैं। मौत को उन्होंने अपनी इच्छा से बताया कि चुन रही है, इसके पीछे किसी का दबाव नहीं है। पर आप समझ सकते हैं कि उसे कैसा लगता होगा जब वो अपने बुजुर्ग पिता को पैसों के इंतजाम में इधर उधर जाते हुए देखती होगी, वही समाज का ताना सुनते हुए देखती होगी। आखिर कैसा लगता होगा ऐसा को। समाज इन सब चीज़ों को नहीं सोचता है। आज दहेज जैसे केस के लिए न जाने भारत में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस दबाव में रहती हैं और इस रास्ते को चुनती हैं। पर आज भी इस देश में ना ही समाज कुछ कर रहा है, ना ही सरकार कुछ कर रहा है। कानून कागजों में बन जाते हैं पर न तो लोग सुधरने को तैयार है, न ही ये समाज सुधरने देता है। आपका इस पूरे मामले पे क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आयशा और उनके पिता का एक लास्ट कॉल का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि आयशा के पिता लगातार उससे कह रहे हैं कि मेरी बच्ची वापस आ जा, मैं उसे भेज रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, तू वापस आ जा उसके पास। पर आयशा नहीं आती है, जिसके बाद आयशा के पिता पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद आयशा को ढूंढा जाता है। आयशा इस दुनिया में अब नहीं रही, पर अपने पीछे वो कई सारे सवालों को छोड़ के चली गई हैं कि आखिर समाज कहाँ रहता है जब इस तरह के काम होते हैं। जब आयशा जैसी लड़कियों को आरिफ जैसे लड़के इस तरह से परेशान करते हैं, आरिफ के परिवार वाले इस तरह से आयशा को पैसों के लिए परेशान करते हैं, तब समाज कहाँ रहता है? आपका इस पूरे मामले पे जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए